6 महीने के बाद जब कैलाश पर भोलेनाथ पहुंचे तो भोलेनाथ से अलावा गौरा ने वो डब्बी खोली, देखा उस डब्बी में हरा पत्ता वो टिड्डा खा रहा था। भस्मासुर के मन में मैं आ गई कि जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, मेरे को कोई खत्म नहीं कर सकता, मेरे को कोई मार नहीं सकता है। मेरे को भोलेनाथ ने वरदान दिया। जिस वक्त भोलेनाथ कैलाश के ऊपर पहुंचे तो भस्मासुर भोलेनाथ के पीछे पड़ गए। ब्रह्मा जी बड़े भाई थे भोलेनाथ के, उनको भी पता चल गया कि वो कहते हैं कि भोलेनाथ को खत्म कर दिया। ब्रह्मा जी भोलेनाथ की करनी करने लग पड़े। भोलेनाथ ने कहा कि उसके हाथ में मैंने एक कड़ा डाला हुआ है, वो कड़ा उसके सिर पर आएगा तो दूसरा बंदा कहेगा कि भस्म, तब जाके वो भस्म होगा, नहीं तो ऐसे खत्म नहीं होगा। उसको भोलेनाथ ने वरदान दिया हुआ था। नमस्कार, वेलकम टू रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल। तो एक और पॉडकास्ट के साथ आ गए हम। बहुत सारे पॉडकास्ट लेके आता हूँ, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आता हूँ अपने गद्दी लोगों के बारे में, अपने शिव भोले के बारे में। तो आज हम बताएंगे शिव नुआला, जिसको कि बहुत सारे लोग समझते कि शिव पूजन। और जब मैंने वो बात सुनी कि ये जो है वो शिव जी की करनी है, मतलब शिव जी के जो श्राद्ध हैं वो हैं, मतलब बहुत सी मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं थी। मैं बोलता हूँ कि बहुत सारे जो हमारे गद्दी लोग हैं उन्हें भी शिव नुआले के बारे में प्रॉपरली पता नहीं है। और आज मैं जो शिव गुरु हैं त्रिलोचन महादेव के वंशज, उनसे जानूंगा कि शिव नुआले की रियल हिस्ट्री है क्या, शिव नुआला कब से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, आज इनसे ही जानेंगे। आज फिर से एक बार मेरे साथ हैं मेरे बड़े भाई, तो शिव गुरु, जो कि शिव गुरु हैं त्रिलोचन महादेव के वंशज। तो इनसे जानते हैं आज कि शिव नुआला है क्या, ये शिव पूजन है या शिव की करनी है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। थैंक यू बहुत। तो आप हमें बताएं कि ये शिव नुआला जो हम करते हैं इसका क्या मतलब है। जय भोलेनाथ, जय माता ब्रह्माणी, जय कार्तिक स्वामी। हम नुआले के विषय में आपको बताते हैं कि नुआला कैसे शुरू हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर रहते थे, अपना अच्छा टाइम व्यतीत कर रहे थे। भोलेनाथ पृथ्वी चक्कर लगाने वास्ते आते थे। जितने भी मानव, दानव, जीव जंतु, चिड़ू पखेरू जितने भी थे उनको रिज्क देते थे। रिज्क मतलब कमाने का साधन, दाना पानी देते थे, खाने को देते थे, रिज्क। भोलेनाथ 6 महीने के बाद फिर कैलाश को जाते थे। गौरा कहने लगी कि हे भोलेनाथ, आप 6 महीने के बाद आते हैं कैलाश पर, मैं भोलेनाथ अकेली रहती हूँ, मुझे आप कोई सौग दो, साथ दो, जो कि आपका धूणा जगाता रहे और मेरा साथ भी हो जाए, मैं अकेली ना रहूं। भोलेनाथ फिर रिज्क बनने वास्ते आ गए नीचे। तो गौरा ने पूछा कि भोलेनाथ, आप सही रिज्क देने जाते हैं? जितने भी जीव जंतु है, चिड़ू पखेरू, मानव, दानव जितने भी है, आप रिज्क देने जाते हैं? भोलेनाथ कहने लगे कि हाँ गौरा, मैं रिज्क देने जाता हूँ। गौरा ने एक डब्बी ली, उसमें टिड्डा बंद कर दिया। टिड्डा बंद कर दिया कि उसकी भोलेनाथ की परीक्षा लेती हूँ मैं कि भोलेनाथ सही दुनिया में रिज्क बनने जाते हैं कि नहीं जाते हैं। 6 महीने के बाद जब कैलाश पर भोलेनाथ पहुंचे तो भोलेनाथ से अलावा गौरा ने वो डब्बी खोली, देखा उस डब्बी में हरा पत्ता वो टिड्डा खा रहा था, जो उन्होंने बंद किया था डब्बी में। गौरा ने मन में विचार किया कि सही बोला भोलेनाथ ने कि जितने भी जीव जंतु है मैं उनको भोजन देने जाता हूँ। 6 महीने बाद। हाँ, फिर गौरा को विश्वास हो गया कि भोलेनाथ सही जाते हैं, और डब्बी में जो भोजन है टिड्डे को वो भोलेनाथ ने ही दिया। फिर गौरा कहने लगी कि हे भोलेनाथ, आप मुझे कोई साथ दो, सौग दो। भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं गौरा, मैं आपको साथ देता हूँ, सौग देता हूँ।
भोलेनाथ का जो धूणा था उसमें भोलेनाथ ने हाथ मारा और एक मुठूनी बना दी उसी स्वा की। मुठूनी मतलब मुठूनी मुट्ठी बना दी, उस जो स्वा थी, भस्म थी, उसकी मुठूनी बना दी। उस मुठूनी को जीवादान दिया, जीवादान दिया। उसका भस्मासुर तैयार कर दिया भोलेनाथ ने। हाँ जी। भस्मासुर तैयार कर दिया भोलेनाथ ने। उसको वरदान दिया भोलेनाथ ने। उसके हाथ में एक कड़ा डाल दिया, भस्मासुर के हाथ में एक कड़ा डाल दिया और उसको वरदान दिया कि भस्मासुर जे कड़ा आपके सिर पर आएगा, दूसरा बंदा बोलेगा कि भस्म, तब आप जाके खत्म हो गए, नहीं तो ऐसे आप खत्म नहीं हो सकते। इतना वरदान भोलेनाथ ने भस्मासुर। जब ये कड़ा उनके सर पे आएगा, हाँ, दूसरा आदमी बोलेगा कि भस्म, तो तभी खत्म हो गया, आप ऐसे खत्म नहीं होंगे। इतना वरदान भोलेनाथ ने भस्मासुर को दिया। हाँ जी। भोलेनाथ ने इतनी बात बोली और फिर पृथ्वी चक्कर लगाने भोलेनाथ आ गए। 6 महीने के बाद जब भोलेनाथ कैलाश पर पहुंचे, वो भस्मासुर कैलाश का राजा बना हुआ था। मतलब कैलाश पर जब 6 महीने बाद, हाँ, भोलेनाथ जब पहुंचे तो भस्मासुर इतना मन में विचार करता था कि जो कुछ हूं मैं ही हूं। जब भोलेनाथ कैलाश पर आएंगे तो मैं भोलेनाथ को खत्म कर दूंगा। मतलब वो किसी और के सर पे भी जब हाथ रखते थे तो वो भस्म हो जाते थे। इतना वरदान भोलेनाथ ने दिया था भस्मासुर को। भस्मासुर के मन में मैं आ गई कि जो कुछ हूं मैं ही हूं, मेरे को कोई खत्म नहीं कर सकता, मेरे को कोई मार नहीं सकता है। मेरे को भोलेनाथ ने वरदान दिया है। जिस वक्त भोलेनाथ कैलाश के ऊपर पहुंचे तो भस्मासुर भोलेनाथ के पीछे पड़ गए मारने के लिए। मारने के लिए भोलेनाथ को कहने लगे कि कैलाश मेरा है, गौरा मेरी है, मैं इधर का राजा हूं, मैं आपको खत्म कर दूंगा। भोलेनाथ के पीछे महाराज भस्मासुर पड़ गए, पीछे पड़ गए। हाँ, मणिमहेश से नीचे दुनछो तक भस्मासुर जो है वो भोलेनाथ को भगा के लाए नीचे तक मारने के लिए। नीचे दुनछो में एक गुफा थी, भोलेनाथ उस गुफा में चले गए अंदर। जो दुनछो फुहारा है, फुहारा जिसको फुहारा बोलते हैं, उधर गुफा है। उस गुफा में भोलेनाथ ने अपनी जान बचाने के लिए गुफा में चले गए। भस्मासुर को पता नहीं चला कि भोलेनाथ कहाँ गए कहाँ नहीं गए। भस्मासुर फिर महाराज ऊपर कैलाश पर जा पहुंचे। गौरा को कहने लगे कि हे गौरा, मैं भोलेनाथ को खत्म करके आया हूं, अब आप मेरी अर्धांगिनी, मैं आपका राजा, कैलाश हमारा, मैं भोलेनाथ को खत्म करके आया हूं। इतनी बात जब गौरा ने सुनी, गौरा को विश्वास नहीं हुआ कि भोलेनाथ को तो कोई मार नहीं सकता है, भस्मासुर ऐसे ढोंगर चाह रहा है। विष्णु भगवान जी को पता चला कि ऐसे ऐसे जो है भस्मासुर बोल रहे हैं कि भोलेनाथ को खत्म कर दिया, भोलेनाथ को खत्म कर दिया भस्मासुर ने। विष्णु भगवान कैलाश पर पहुंचे और गौरा को कहने लगे कि हे गौरा, ये बात सही है कि गलत है? भस्मासुर बोलता है कि मैंने भोलेनाथ को खत्म कर दिया है। गौरा कहने लगी कि हे विष्णु भगवान, पता नहीं ये कहता है, मैंने तो देखा नहीं है। ये भस्मासुर कहता है कि मैंने भोलेनाथ को खत्म कर दिया है। सभी देवताओं को पता चल गया कि कहते हैं कि भस्मासुर ने भोलेनाथ को खत्म कर दिया। ब्रह्मा जी बड़े भाई थे भोलेनाथ के, उनको भी पता चल गया कि वो कहते हैं कि भोलेनाथ को खत्म कर दिया। वो कहते हैं कि मैं बड़ा भाई हूं, जो हमारा कार्यक्रम है करनी है मरने के बाद, मैं बड़ा भाई हूं, मैं भोलेनाथ की करनी शुरू कर दी। ब्रह्मा जी ने इतनी बात सुन के कि भोलेनाथ को खत्म कर दिया, ब्रह्मा जी भोलेनाथ की करनी करने लग पड़े। विष्णु भगवान ने गौरा को पूछा कि भोलेनाथ को किधर भगा के ले गए थे भस्मासुर। गौरा ने बताया कि इधर धनुषो साइड ले गए थे भोलेनाथ को भगा के। विष्णु भगवान उस गुफा के बाहर खड़े हुए, भोलेनाथ को आवाज लगाई कि हे भोलेनाथ, मैं आपका भाई विष्णु बोल रहा हूँ,
आप बाहर आ जाओ। अंदर से भोलेनाथ कहते हैं कि नहीं, आप विष्णु भगवान ही हैं, आप भस्मासुरी है, मैं बाहर नहीं आऊँगा। विष्णु भगवान कहते हैं कि नहीं भोलेनाथ, मैं आपका भाई हूँ, आप बाहर आ जाओ। विष्णु भगवान के कहने पर भोलेनाथ बाहर आ गए और सभी इकट्ठे होके विष्णु भगवान चले गए गौरा के पास। गौरा को कहते हैं विष्णु भगवान कि आप अदृश्य हो जाओ। गौरा को अदृश्य कर दिया और भोलेनाथ को पूछा कि भोलेनाथ आप मुझे बताओ कि उस भस्मासुर को कैसे खत्म करना है। विष्णु भगवान ने पूछा भोलेनाथ को। भोलेनाथ ने कहा कि उसके हाथ में मैंने एक कड़ा डाला हुआ है, वो कड़ा उसके सिर पर आएगा तो दूसरा बंदा कहेगा कि भस्म, तब जाके वो भस्म होगा, नहीं तो ऐसे खत्म नहीं होगा। उसको भोलेनाथ ने वरदान दिया हुआ था। विष्णु भगवान क्लास पर आए और गौरा को उन्होंने अदृश्य कर दिया। विष्णु भगवान ने गौरा का रूप धारण किया, अधरंगी रूप। विष्णु भगवान भस्मासुर से कहते हैं कि भस्मासुर, मैं आपकी अर्धांगिनी तो बन जाऊंगी, लेकिन आपको मेरी एक शर्त मंजूर करनी पड़ेगी। भस्मासुर कहते हैं कि गौरा कहो आपकी क्या शर्त है। गौरा कहती है कि हे भस्मासुर, जैसे जैसे मेरे साथ मेरे भोलेनाथ डांस करते हैं, आप भी उसी तरह मेरे साथ डांस करोगे, तभी मैं जाकर आपकी अर्धांगिनी बनूंगी, लेकिन ऐसे नहीं। भस्मासुर कहते हैं कोई बात नहीं गौरा, जैसे आप डांस करोगी, जैसे आप नृत्य करोगी, जहाँ डांस करोगी, उसी तरह मैं भी आपके साथ डांस करूंगा। विष्णु भगवान ने महाराज खूब नचाया, भस्मासुर को खूब मस्त किया, कभी लाक पे हाथ, कभी मोढे पे हाथ, ऐसे करते करते खूब मस्त कर दिया भस्मासुर को। लास्ट में विष्णु भगवान ने ऐसे अपने सिर पर हाथ रखा, उसी तरह भस्मासुर ने भी अपने सिर पर हाथ रखा। विष्णु भगवान ने बोला कि भस्म, उसी समय भस्मासुर खत्म हो गए। भोलेनाथ और विष्णु भगवान ब्रह्मा जी के पास चले गए कि हे ब्रह्मा जी, भोलेनाथ तो जीवित हैं, सही सलामत हैं, तो ब्रह्मा जी आप तो भोलेनाथ की कर्म क्रिया कर रहे हैं, जो हमारे कर्म क्रिया करते हैं, बोबरू वगैरह रखते हैं, जिसको अशुभ माना जाता है। फिर ब्रह्मा भोलेनाथ से पूछा सभी देवताओं ने कि हे भोलेनाथ, इस कार्यक्रम का क्या करना है? इधर तो हम आपकी करनी कर रहे थे ब्रह्मा जी, तो अब आप सही सलामत है, अब इसका मंगल कैसे करें, खुशी कैसे मनाए? भोलेनाथ कहने लगे कि आप मालन को कहकर बांध बांध के फूल माला बनाकर, ये जो मंडप बनाया है इसके ऊपर फूलों की माला सजा दो, और जो गाने बजाने वाले हैं उनको बुला लो, और भेड़ू काटते हैं मारने वाले में, गद्दीन वाले में भेड़ू काटते हैं, खुशी मना लो, इसकी अशुभ का खुशी में कर दो। फिर उन्होंने महाराज मालन को कहकर फूलों की माला बनाकर गाने वाले को बुलाकर खुशी मना दी, भेड़ू काटा, और इसी तरह महाराज वो नवाड़ा शुरू हो गया। फिर शिव जी का नवाड़ा शुरू हो गया। ये शिव जी का पूजन छोटा सा है पर फलादेश सबसे बड़ा है। ये जो भी आज इस नवाड़े को करवाता है उनको मनवांछित फल मिलता है, और जो निर्धन है उनको धन्य प्राप्त होता है। सब कुछ देते हैं भोलेनाथ। जो भोलेनाथ की करनी करते हैं भोलेनाथ उनके ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं कि मेरे भक्त मेरे को याद कर रहे हैं, मेरी कोई करनी कर रहा है। फिर कहते हैं कुछ लोग कि आप नवाला कर रहे हैं और इधर जो बड़े बबरू हैं, बड़ा जो है अशुभ काम में लगता है, क्रिया के काम में लगता है, तो लोग हमें कहते हैं कि इधर तो आप भोले का जागरण कर रहे हैं, तो आपने इधर बड़ा क्यों लगाया है? फिर हम उनको कहते हैं कि ये
बड़ा जो है भोलेनाथ की क्रिया कर रहे थे, हम पहले जो कर रहे थे, ब्रह्मा जी क्रिया कर रहे थे, उनकी करनी कर रहे थे। उसके बाद ये शिव नुआला शुरू किया, शिव का पूजन की शुरू। जो नुआला है उसमें ज्यादा पब्लिक ज्यादा वो ना करना हो तो जो 9 आदमी होते हैं जिनको बंदी देते हैं हम, पढ़ने देते हैं। हाँ, 4 गाने वाले हो गए, 2 कुटवाला बटवाला हो गए, 1 जोगी हो गया, चेला हो गया। ये 9 आदमी के साथ जो है नुआला शुरू होता है। नुआला वो चीज है भोलेनाथ की जो कर्म क्रिया है। इसको गद्दी लोग ही क्यों करते हैं? नहीं, गद्दी तो करते हैं और भी बहुत करते हैं, वो तो अभी करने लगे। हाँ, अभी करने शुरू कर दिए। लोग इस चीज को ज्यादा क्यों करते हैं? गद्दी जो है उन्होंने सुना है, देखा है पीछे से, जो हमारे पूर्वज थे उनको उपदेश दिया भोलेनाथ ने, तभी से शुरू करो। और ये चिड़िया वगैरह गाते हैं, मतलब ये पीछे से परंपरा चली आई है। पीछे से ये जो एंचड़ी है, मतलब जो राग होते हैं देवताओं के, ये देवता के राग है, एंचली बोलते हैं। जो नुआला है, शिव विवाह है, रामायण है, पंडवीण है, सरवीण है, सब उस नुआले में गाया जाता है। नुआले में गाया जाता है। ये बताया किसने, मतलब कि ये राग किसने बताया? मतलब ये जो एंचली है, ये हमारे पूर्वजों को हमारे देवता ने ही बताई है। उनके साथ बात करते थे पहले, जो हमारे पूर्वज थे, साधे लोग थे, उनके साथ देवते का पूरा वास होता था। उन्होंने, भोलेनाथ ने हमारे पूर्वजों को बताई है। 4 पैर रात होती है, 4-5 एंचलियाँ जो है गाई जाती हैं। शिव विवाह हो गया, रामायण होगी, पंडवीण, सरवीण, ये जो एंचली है इस नुआले में गाई जाती है। इसको ही शिव नुआला कहते हैं हम। जय भोलेनाथ, जय त्रिलोचन महादेव, हर हर महादेव। तो बहुत धन्यवाद जो कि आपको शिव नुआले के बारे में इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमें, जो शिव गुरु हैं उन्होंने। तो और पॉडकास्ट देखने के लिए बने रहें, सब्सक्राइब करें रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर मेरे चैनल पर पधारने पर। थैंक यू।